देखो, रावण राम जी के ऊपर से पर्दा उठाने आया। ये साक्षात भगवान है या नहीं, मैं परीक्षा करूंगा। नकली मृग भेजा मारीच को बना करके। यदि ये भगवान होंगे तो मृग को पहचान जाएंगे, क्योंकि इनकी माया के आगे किसी की माया टिकती नहीं। यदि इन्होंने पहचान लिया कि ये नकली मृग है, इसका मतलब ये मायापति है। यदि माया के फंदे में फंस गए, पहचान नहीं सके और मृग को सचमुच में उसको मृग मान करके सो देकर पीछे पीछे भागेंगे, इसका अर्थ ये निकलेगा कि ये भगवान नहीं है। तो लाया मृग और भगवान पीछे पीछे भागे, नकली बन गए भगवान, असली नहीं, पर्दा नहीं उठाया, अनजान की तरह पीछे पीछे भागने लगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे चलाकों के सामने मैं पर्दा नहीं उठाऊंगा, मैं छिपके रहूंगा, इसलिए अनजान बन करके मैं पीछे पीछे मृग के भागूंगा, जिससे कि तू मुझको पहचान ही ना सके कि मैं भगवान हूं। और रावण नहीं पहचान पाया, क्योंकि रावण में निष्ठा नहीं है। ना वो परमात्मा का होके रह पाता, ना वो किसी संत का, ना उसके पास संत कृपा है, ना उसके पास राम कृपा है, इसलिए पहचान ही नहीं पाया। भगवान छिप गए और नकली बन गए। ना वो राम को पहचान पाया, क्योंकि राम नकली बन गए, ना वो सीता को पहचान पाया, सीता जी भी नकली बन गई। और क्यों बने सीता राम दोनों नकली क्यों बने? इसलिए क्योंकि शूर्पणखा आई पहले, उनकी बहन, वो भी नकली सुंदरी, नकली कुंवारी बन के आई। फिर मारीच आया मामा श्री, वो भी नकली मृग बन के आए। फिर रावण स्वयं आया, वो भी नकली बाबा जी बन के आया। तो ये तीनों के तीनों नकली बन के आए थे। तो नकलियों को तो फिर नकली राम और नकली सीता मिलेगी। राम जी भी छिपा जाते हैं, सीता जी अग्नि में छिप गई और राम जी अपनी माया में छिप गए, अनजान बन करके मृग के पीछे भागे, जिससे कि रावण मुझको पहचान न सके। क्योंकि इस चालाकी से मैं पहचान में नहीं आता, मेरे ऊपर से पर्दा उठेगा निष्ठा से, भक्ति से, चालाकी से नहीं। बुद्धिमान कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी की बुद्धि मेरे बारे में निर्णय नहीं कर सकती। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। तो तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर रावण राम की परीक्षा लेता है। भगवान जानबूझ के अनजान बन गए, अपने ऊपर से पर्दा नहीं उठाया। और उन्हीं का सगा भाई विभीषण जब राम जी के पास आता है, राम जी पर्दा उठा लेते हैं और विभीषण को गले लगा करके आत्मसात करा देते हैं। लो, आज से मैं तुम्हारा, तुम हमारे। प्रभु मैं ठुकराया हुआ हूं, भगवान ने कहा चिंता मत कर, तेरा नाम तू है ठुकराया हुआ और मेरा नाम है ठाकुर। ठाकुर और ठुकराया हुआ दोनों की एक ही राशि बढ़िया जमेगी। भगवान ने पर्दा उठा दिया। अच्छा, भगवान ने पर्दा क्यों उठाया? क्योंकि विभीषण ने पहले सत्संग किया हनुमान जी का, और सत्संग पे पूरा विश्वास हो गया। और बिन विश्वास भगति नहीं तेहि बिन द्रवहीन राम। तो पूर्ण विश्वास हनुमान जी की बात पर, संत की बात पर हुआ, और उस विश्वास को लेकर के जब राम जी के पास गए, राम जी ने पर्दा उठा लिया, अपना लिया। लेकिन रावण जब राम के पास आता है, वो किसी संत के पास होकर नहीं आता। विभीषण तो हनुमान जी का सत्संग प्राप्त करके उसके अनुसार राम जी के पास आते हैं, लेकिन रावण किसी संत के पास नहीं जाता, बल्कि एक मायावी के पास जाता है, एक राक्षस के पास जाता है, मारीच के पास जाता है। वो भी कपटी, कपट का मृग बन के आया। तो कैसे पहचानेगा रावण? इसलिए राम जी ने अपने ऊपर पर्दा रखा माया का, और अनजान बनकर मृग के पीछे भागे। ले बेटा, पहचान कैसे पहचानेगा? निष्ठावान ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान नहीं। ज्ञान मुझ तक नहीं पहुंच सकता। ज्ञान की पहुंच आत्मा तक है, परमात्मा तक नहीं। उसके लिए आत्मा ही परमात्मा है, अलग से कोई दूसरा परमात्मा नहीं। आत्मा ही परमात्मा है ज्ञानी के लिए। तो ज्ञानी ज्ञान के द्वारा वो आत्म अपना स्वयं का ज्ञान तो प्राप्त कर सकता, लेकिन भगवान का नहीं। क्योंकि भगवान जानने की वस्तु नहीं, भगवान मानने की वस्तु है।
यदि आपको जानना तो आत्मा को, अपने आप को जानो। तो जान का मतलब ज्ञान। ज्ञान आत्म तक जाता है, आत्मज्ञान होता है, भगवान का नहीं। भगवान से तो प्रेम होता है। आत्मा को जाना जाता है, भगवान को माना जाता है। संत और भगवान ये दो मानने की चीजें हैं, जानने की नहीं। ना तो आप संतों को जान पाएंगे, ना भगवंत को जान पाएंगे, जब तक ये पर्दा रखेंगे। किसी की हिम्मत नहीं कोई इनको जान ले। संत और भगवंत इन दोनों को जानना असंभव।